नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ ले जाते हैं। असीमन चंदा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और चांदी की हॉलमार्किंग के ऊपर लगातार यहां पर काम जारी है, लेकिन यहां पर लेटेस्ट क्या चैलेंजेस हैं इससे हमें असीम अवगत करवाएंगे। असीम, बताइए। देखिए, सरकार पहले ही गोल्ड हॉल मार्किंग को लागू कर चुकी है। 382 जिलों के अंदर गोल्ड मार्किंग हॉल अनिवार्य लागू हो चुके हैं, लेकिन अब सरकार चाहती है कि चांदी की ज्वेलरी के ऊपर भी हॉल मार्किंग को लागू कर दिया जाए। आज हमने जब BIS के वरिष्ठ सूत्रों से पूछा तो उनका कहना था कि इसकी प्रक्रिया पर लगातार काम चल रहा है, लेकिन इसको लेकर के कई सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर कि जब हम गोल्ड पे HUID लगाते हैं तो वहाँ छप करके रह जाता है, लेकिन जब हम ये 6 डिजिट का HUID चांदी के आभूषणों के ऊपर लगाते हैं तो वहां पर कोरिजन होता है या जंग लगने की वजह से वो नंबर मिट जाता है। तो उसको लेकर के हमें काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। हम कई सारी तकनीकों का सहारा लेकर के उस नंबर को अंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे तो हम अगर कोशिश करेंगे, चाहे अगर वैसे ना हो पाए तो हम लेजर के जरिए इस नंबर को उसके ऊपर अंकित कर पाए। तो इसके ऊपर काम लगातार BIS कर रहा, और जैसे ये काम पूरा हो जाएगा तो सरकार इसे लागू करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएगी। असीम, बहुत शुक्रिया वो खबर यहाँ पर लेके आने के लिए। हम आपको CNBC आवाज पे लगातार बताते भी रहे हैं कि 9 कैरेट का सोना और ओवरऑल चांदी में यहाँ पर हॉल मार्किंग बहुत जल्दी लाने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन ऑफ कोर्स चांदी पे ये लाना आसान नहीं होने वाला। एक तो चांदी के पतले छोटे काफी सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर यहाँ पर हॉल मार्किंग करनी होगी, और जैसे असीम हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 6 डिजिट की HUID चांदी पे लगाए जाने की बात कर रही है, कमेटी का ये भी मानना है कि वो इजिली मिटाई भी जा सकती है। हमारे साथ अब कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार। पहले तो चांदी हॉल मार्किंग पर ही आपसे जानना चाहेंगे। बुलियन की हॉल मार्किंग, चांदी की हॉल मार्किंग, काफी कुछ यहाँ पर सरकार देख रही है, जो कमिटीज हैं उसके ऊपर काम भी कर रही हैं। चांदी में लेके जो तकनीकी दिक्कतों का सामना फिलहाल आता हुआ नजर आ रहा है, आप कैसे देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री तब ग्रो करती है जब उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से गोल्ड के ऊपर हॉलमार्किंग लागू की गई, उस तरीके से सिल्वर के ऊपर भी की जाए। ये जो तकनीकी जो प्रॉब्लम्स की अपने बात कर रहे हैं, जिसमें ये जो अभी आपने बताया कि ये बहुत आसानी से मिट भी जाती है, तो ऐसे और भी दूसरे रास्ते हैं जिसके द्वारा हम उसको डिनोट कर पाते हैं। तो ऐसे भी अगर अपने गोल्ड के ऊपर भी अगर अपने चेक करते हैं, तो यू कैन इजीली रब द हॉलमार्किंग डॉट्स। आप डिजिट नहीं मिटा सकते हैं, बट जो हॉलमार्किंग करने के समय पे जो ब्लैक स्पॉट्स जो कुछ हल्के से क्रिएट होते हैं लेजर मार्किंग के दौरान, उसे आप आसानी से मिटा सकते हैं। तो सिल्वर के ऊपर भी अगर हम ये देखेंगे कि वो जो नंबर लिखा जाएगा, HUID नंबर, वो इजीली लेजर मार्किंग के द्वारा लिखा हुआ मिट नहीं सकता है। और ऐसे भी आप देखोगे तो चांदी के बर्तनों पे, चांदी की यूटेंसिल पे तो कई जमानों से नाम लिखा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते इजाद होंगे जिससे ये छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकेगा। बट राइट। तो जैसे आपने कहा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आनी चाहिए, तो एक पॉजिटिवनेस वहां पर देखने को मिलेगी, और ऑफ कोर्स काफी सारे तरीके हैं। ये इनिशियल कुछ तकनीकी इश्यूज जरूर हैं, लेकिन लेजर से लिखा जा सकता है, और आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे पास भी बहुत सारे ग्लास पड़े हुए हैं जिनके ऊपर लोगों के नाम लिखे हुए हैं, तो क्लियरली वो एक काम यहाँ पर किया जा सकता है। आपसे दीपक जी ये भी जानना चाहेंगे, अब हम 2024 के ऑलमोस्ट लास्ट फ्यू डेज पर खड़े हैं। 2025 को लेकर, अब प्राइसेस को लेकर आपकी क्या सेंस है, चाहे वो सोना हो या चांदी? अगर अपने गोल्ड की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जब बैठेंगे अपनी सीट के ऊपर, उसके बाद किस तरह के डिसीजंस वो लेते हैं और कैसे उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है, ये थोड़ा सा देखना रहेगा प्राइस प्रिडिक्ट करने के टाइम के ऊपर। बट एज ए नॉर्मल मार्केट अगर मैं बात करें तो बहुत ज्यादा मंदी तभी आएगी जब गोल्ड जो है वो 2530 के नीचे ट्रेड करेगा। अदरवाइज नियर टर्म में गोल्ड में कोई बहुत ज्यादा स्लो डाउन आने की चांसेस नहीं है प्राइजेस में। और सिल्वर की अगर अपने बात करते हैं तो सिल्वर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अपने को देखने के लिए मिली है। अभी 10th ऑफ दिसंबर, जो जस्ट बिफोर 10 डेज, सिल्वर वाज ट्रेडिंग अराउंड 96,000 का प्राइस हमें MCX में सिल्वर का देखने के लिए मिला था। और अगर अभी आप देखते हैं आज 22 तारीख के आसपास अगर आप देख रहे हैं, तो यू हैव गॉट प्राइसेस ऑफ 86,000। सो विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 10 डेज हमें 10,000 रुपए की जो है वो करेक्शन देखने के लिए मिली है। और देख सकते हैं चांदी में, मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। चांदी लोअर एंड के ऊपर अगर देते हैं तो 86 के नीचे MCX में प्राइसेस जाने थोड़े से मुश्किल है। अगर जाते हैं
तब वहां से हमें फिर से इस चीज को रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या हम और नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो दीपक जी, अगर आप एडवाइस करें और सोने और चांदी में से लोगों को क्या ज्यादा खरीदना चाहिए अगले साल के हिसाब से रिटर्न्स में लिए? जी, रिटर्न्स के लिए मैं जब लास्ट अपनी बात हुई थी मनीषा जी, मैं उस समय भी चांदी पे बुलिश था और मुझे अभी भी लगता है कि सोने से ज्यादा हमें रिटर्न जो है वो सिल्वर में देखने के लिए मिलेगा। सिल्वर नो डाउट अभी भी हम बहुत लोअर लेवल पे ही हम देख पा रहे हैं सिल्वर को। नियर टर्म्स हमें 1,10,000 रुपए के आसपास, 1,07,000 रुपए के आसपास इसके रेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑल राइट। दीपक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि 2025 में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो चांदी में ज्यादा बुलिश हैं, चांदी में प्राइसेस हायर फिर से देखने को मिल पाएंगे। ऑफ कोर्स भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन ये खरीदारी के और मौके भी हैं। वेल, इसी के साथ एक